हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 में से चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज डेंसिटी है क्या। तो इससे पहले हम केवल डेंसिटी की बात करें कि डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है किसी चीज़ का। घनत्व इकाई आयतन में जो मात्रा अमाउंट होती है वो घनत्व कहलाती है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा उसकी जगह। वहाँ होती है डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इकाई आयतन में जो मास प्रेजेंट है उसे डेंसिटी कहते हैं। पर यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम, आवेश घनत्व। तो जहाँ मास अमाउंट होता था वहाँ हम चार्ज लेंगे। तो आवेश घनत्व को 3 प्रकार से परिभाषित किया है। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, ये इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको परिभाषित करेंगे कैसे हम कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। डी क्यू सूक्ष्म चार्ज है और डी एल सूक्ष्म लंबाई है। तो सूक्ष्म चार्ज और सूक्ष्म लेंथ का जो रेशियो है वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको परिभाषित करते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इकाई इसकी है कूलाम मीटर इनवर्स, कूलाम प्रति मीटर। जैसे किसी चालक की सूक्ष्म लंबाई dl और उस पर सूक्ष्म आवेश dq हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। लैम्डा बराबर dq, लैम्डा बराबर dq बटे dl। दूसरा आवेश घनत्व है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे बोलते हैं सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, रिप्रेजेंट बाई सिग्मा। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी कहलाती है। इसको भी हम परिभाषित करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो कहलाता है सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व। डी क्यू सूक्ष्म आवेश लिया है, डी ए सूक्ष्म एरिया लिया है, दोनों का जो अनुपात आएगा वो कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसकी इकाई यूनिट क्या है, सूत्र से लग रहा है डी क्यू चार्ज है और डी ए एरिया है। चार्ज की यूनिट कूलाम बटे डी ए एरिया है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो बटे में है इसलिए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम इंटू मीटर इनवर्स 2। थर्ड चार्ज घनत्व आवेश घनत्व आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक वॉल्यूमेट्रिक आवेश चार्ज घनत्व डेंसिटी। तो आयतनिक आवेश घनत्व या फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज और वॉल्यूम का रेशियो होगा। स्मॉल चार्ज dq लिया, स्मॉल वॉल्यूम dv लिया, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसकी इकाई होगी, सूत्र से लग रहा है डी क्यू की कूलाम होगी, आयतन की घन मीटर होगी
तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कूलाम इंटू मीटर इनवर्स थ्योरी। करना बंद। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। टॉपिक है आज का वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। नाम से क्लियर हो रहा है, डाइपोल यानी दो पोल, द्विध्रुव दो ध्रुव, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हों तो इस फिनोमेना को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश विपरीत हो, एक प्लस हो और एक माइनस, एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हों तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको हम 2a की जगह x भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2a हमने मैथमेटिकली डेरिवेशन के हिसाब से लिया है कि सारे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एट द मिड पोजीशन से लिए जाते हैं। तो 2a लेने से हाफ डिस्टेंस a हो जाएगा, अनदर हाफ a हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन व्हेन टू सेम मैग्नीट्यूड चार्ज एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम एंड चार्ज अपोजिट, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हैं तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैथमेटिकली डेरिवेशन होगा तो 1 चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। वैद्युत द्विध्रुव एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनी पोल q एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 2a। ये यहाँ से लेकर तक यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल की Q की यूनिट कूलाम, Q की यूनिट कूलाम और डिस्टेंस के मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितनी भी दूरियां डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट डाइपोल के बीच में से दूरियां सारी नापी जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम माइनस टू प्लस। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। जो आप साइन देख रहे होंगे इसको बोलते हैं फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाई फाई। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total number of electric field line crossing per unit area is called electric flux. It is denoted by phi. It is a scalar quantity, not vector quantity. तो डेफिनेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये गुजर रही हों, तो इस तरीके से जिस जगह से गुजर रही हैं उसका हम पर यूनिट एरिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी पर यूनिट एरिया में से जितने नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे होंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और एरिया वेक्टर ए, नॉट ए एरिया हियर ए इज द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन इधर जा रही हैं, एरिया वेक्टर भी इधर ही जा रहा है तो थीटा 0 होगा। तो केस फर्स्ट, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा इज 0 तो कॉस 0 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा से कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी तो फाई ई ए के बराबर होगा। इस समय मैक्सिमम होगा। सेकंड केस, थीटा 90 डिग्री हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर जा रही हो और एरिया वेक्टर अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल होने से कॉस ऑफ 90 0 डिग्री हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा से कॉस 90 डिग्री 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, फाई इज 0 मिनिमम। लेकिन एक केस ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर जा रही हो और एरिया वेक्टर इधर जा रहा हो। उस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 180 माइनस ई ए, इस केस में सबसे मिनिमम होगा। थैंक यू स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स definition and how to calculate the electric flux mathematically। अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। थैंक यू।